जी करे न चाखरे, अजगर करे न काम। सात खंडे दीप जले, कह गए दास मल्होत्रा। सबका दाता राम। जीवन जीने की अच्छा एक कला सीखना चाहिए मनुष्य को ही। सब कुछ सीखने का जरूरत, सब कुछ समझाने का जरूरत एक मनुष्य को ही है, और मनुष्य के सिवा किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप सब कुछ सीख जाते हैं। पढ़ने लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ते हैं। बड़े बड़े जीव में देखते हैं स्वयं सब कुछ करते हैं, पर मनुष्य को हर चीज सिखाने पड़ते हैं। क्यों सिखाने पड़ते हैं? इसके लिए इसकी चेतना जो है वो सो जाते हैं। जिस दिन इसको चेतना जगते हैं उस दिन ये मानव कहलाते हैं, और नहीं तो एक दानव ही बन के जीवन जीते हैं। एक दूसरे को परेशान करने में लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे की जेब काटने में लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे की संपत्ति हड़पने में लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे को हमेशा परेशान करने में ही रहते हैं। मानव मानव में कोई भेद नहीं। जिस दिन मनुष्य मनुष्य से प्रेम करने लगेगा, जिस दिन जातिवाद से ऊपर उठ करके काम करेगा, जिस दिन मजहब पंथ छोड़ करके काम करेगा, उस दिन ये मनुष्य नहीं स्वयं परमात्मा बन जाएगा। आज संसार में बटी हुई है कोई जातिवाद को लेकर के और कोई जातिवाद मजहब को लेकर के। मजहब मुजहब में कुछ नहीं रखा हुआ है। एक ईश्वर से दूसरा ईश्वर कहीं नहीं है, और दूसरा ईश्वर होता तो ये संसार अब तक में नष्ट हो चुके रहते हैं। सूर्य जब निकलते हैं तो सबको एक ही सूर्य का रोशनी होते हैं। जब रात में होती है तो सबके यहाँ अंधकार होती है। जब हवा चलते हैं तो सबके यहाँ हवा पहुँचते हैं। भूख लगते हैं तो सबको भोजन चाहिए। बीमार पड़ते हैं तो सबको दवा चाहिए। सब काम सब करते हैं, नौकरी चाकरी भी सब करते हैं। तो अलग अलग भगवान कहाँ से आए हैं, इसकी दिमाग में कहाँ से क्या फंस गए हैं, बैठ गए हैं, ये समझ में नहीं इनको आते हैं आज तक। ये भगवान की खोज में लगे हुए रहते हैं, हमेशा भगवान की खोज में रहते हैं, एक दूसरे को झंझट में डालते ही रहते हैं। क्या है ये? मनुष्य के क्या कर्तव्य है? यही कर्तव्य है, यही प्राणी है। मंदिर में भी शंख नगीरा बजते हैं, और जीवन अच्छा साफ सुथरा बनने के लिए ही मंदिर से भी संदेश निकल के आते हैं, मस्जिद से भी निकल कर के आते हैं कि मंदिर में साफ सफाई है। मंदिर बिल्कुल साफ सफाई है। इसी तरह जीवन में साफ सफाई होना चाहिए। ये संदेश है, ये देन है जो परमात्मा चले गए हैं, वो कह करके गए हैं कि जीवन जिस दिन साफ सफाई हो जाएगा उस दिन तो घट में ही परमात्मा के दर्शन होगी, अनुभवी ज्ञान होगी। ये उसकी धर्म पे कीचड़ उछालना, उसकी धर्म पे कीचड़ उछालना, ये सब बात झंझट वाली बात है। ये विवाद की मुद्दा है। जो मानव है धर्म मार्ग पे चलने वाले, ये मजहब से अलग है। 100 साल की जिंदगी है, कोई 500 वर्ष की जिंदगी नहीं है। आखिर किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है, न धन न दौलत, न बेटा न बेटी, न पति न पत्ना। जो कुछ है शरीर ही इतना। शरीर यहीं रह जाएगा, पार्थिव शरीर। इसमें से आत्मा कहाँ जाएगा नहीं जाएगा कोई पता नहीं इनके। आज तक किसी को विज्ञानी को बड़े बड़े विज्ञान तो हुए हैं, मगर ये पता नहीं लगा पाए हैं कि हम शरीर छोड़ेंगे तो ये शरीर कहाँ जाएगा, जन्म होगा,
कि नहीं होगा, इनकी पता आज तक विज्ञान को भी नहीं लगे हैं। बड़े बड़े देश में, बड़े बड़े विदेश में भी ऐसी ऐसी वैज्ञानिक हुए हैं कि हर चीज को खोज कर लिया है, मगर इस बात की खोज नहीं किया है। ऐसे ऐसे परमाणु बना हुआ है कि 1 सेकेंड नहीं लगेगा इस संसार को खत्म करने में। ऐसे ऐसे चीज बना हुआ है, मगर उससे भी ये पता नहीं लगा पाए हैं कि मनुष्य आखिर जन्म होगा दोबारा कि नहीं होगा। कर्म की अनुसार से ये जीव कहाँ जाएगा नहीं जाएगा, इनका भी पता नहीं लगा पाए हैं। मगर कर्म के अनुसार से एक संत ही विज्ञान ऐसा है कि उनको पता है कि ये शरीर छोड़ने के बाद ये मानव की क्या दुर्गजन होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये संत के पास हर चीज का जानकारी है, हर बात की जानकारी है, क्योंकि ज्ञान से विज्ञान बनी हुई है, विज्ञान से साइंस बनी हुई है। अगर ये मानव पहले धरती पे नहीं आता तो ये विज्ञान कौन लिखता, साइंस कौन लिखता, भूगोल कौन लिखता, गीता कौन लिखता, रामायण कौन लिखता, महाभारत किसने लिखता। सब कुछ लिखने वाला ये मानव है, यही आत्मा की आवाज है, यही सत्य है। सब कुछ का बोध पढ़ाने लिखाने वाले यही आत्मा ही है। जिस दिन ये आत्मा निकल जाएगा कुछ नहीं रहेगा। तो आत्मा ही, सबकी आत्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है आत्मा। जिस दिन मनुष्य को दया भावना से जीने लगेगा उस दिन ये संसार एकदम मंगल में हो जाएगा। अलग अलग कहीं कुछ नहीं है। इस झंझट को कौन मिटाएगा। बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े आदमी अपना अपना पंथ को लेकर के आगे चलते हैं। पंथ क्या है? पंथ एक मजहब है। पंथ क्या है? एक ईर्षा की पंथ है। ये पंथ चलाने से कल्याण होने वाला नहीं है। धर्म ये सिखाता नहीं है। धर्म ये सिखाता है कि दोनों पूरब घूमे या पश्चिम घूमे उससे कोई मतलब नहीं है। भले आदमी एक मिल करके ते रहो, झंझट काहे का है। जो भोजन करते हो वही सब करते हैं, फिर गंदा भोजन इस बीच में लाने का क्या जरूरत है। मानव को फिर आंख नहीं है, आंख रहते हुए अंधे हैं। साहब कहता है जानता सब है, करता कौन है? किसने जानता नहीं है, सब जानते हैं एक न एक दिन कुछ नहीं साथ में जाएगा। नहीं, अकेला ही जाना ही है, अकेला आना है। किसको ये बात पता नहीं है, फिर भी अंधापन कहाँ से जाए। जिस दिन ये अंधापन खत्म हो जाएगा उस दिन धंधा खत्म हो जाएगा। जब तक अंधापन रहेगा तब तक धंधा रहेगा। एक रहते तो समझा देते, अनेकों हैं, किसको समझाया जाए, किसको नहीं समझाया जाए। शाही बंदगी।